आज हम बात करने वाले हैं अपने इवोल्यूशन चैप्टर का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है और जो एंडिंग पार्ट है उस ह्यूमन इवोल्यूशन। तो आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, इसको आप ढंग से सब समझोगे। और इस वाले जो पॉइंट है ह्यूमन इवोल्यूशन, उससे एग्जाम में लगभग हर साल एक क्वेश्चन पक्का आता है। तो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से अपन को यहाँ आज पढ़ना है। देखो अपन शुरुआत कर लेते हैं। हमने लास्ट वीडियो में ये पढ़ रखा है कि डायनासोर्स जो थे वो कब आए थे और कब वो क्या हो गए थे, नष्ट हो गए थे। क्लियर? तो देखो हमने लास्ट में ये कहा था कि 65 मिलियन ईयर एगो डायनासोर क्या हो गए थे बच्चों, मर गए थे, नष्ट हो गए थे। ये बात समझ में आई कि 65 बिलियन ईयर एगो डायनासोर नष्ट हो गए थे। अब डायनासोर के नष्ट होने के जो रीजन हैं वो मैंने आपको बताया। कुछ लोगों का ये मानना है कि ये डायनासोर्स हैं वो किसी कारणवश प्राकृतिक आपदा के कारण, जैसे मान लो कि पूरी पृथ्वी पर आग लग गई और वो सारे नष्ट हो गए, जो मैमल्स थे वो पृथ्वी के नीचे थे इसलिए वो डोमिनेट हो गए और ये सारे नष्ट हो गए। बहुत सारे रीजन ये बताते हैं। अपने को याद है कि 65 मिलियन ईयर डायनासोर क्या हो गए थे, नष्ट हो गए थे। उसके बाद में 65 मिलियन से लेके 15 मिलियन ईयर तक क्या हुआ, ये जो मैमल्स थे वो यहाँ सर्वाइव करना स्टार्ट हो चुके थे। अब अगर ह्यूमन की बात करें तो 15 मिलियन ईयर एगो ड्रायोफिथेकस, इसमें अपने को टोटल एनसीईआरटी बेस्ड कुछ एक दो पॉइंट एक्स्ट्रा है वो पढ़ेंगे, वही अपने को यहाँ से कवर करना है क्योंकि एग्जाम में लगभग इन्हीं में से क्वेश्चन आता है। तो ड्रायोफिथेकस जो था वो कब आया था, 15 मिलियन ईयर एगो आया था। कुछ पॉइंट इसमें मैं आपको नोट कराऊंगा, वही पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो ड्रायोफिथेकस कब आया, 15 मिलियन ईयर एगो। मोर एप लाइक, कहने का मतलब जो वनमानुष हम जिसे कह रहे हैं या बंदर हम जिसे कह रहे हैं उसके जैसा था, यानी कि दिखने में किसके समान था, एप जैसा था। अब यहाँ पर आप देखोगे कि ड्रायोफिथेकस जो था वो सबसे पहला एक पूर्वज है, उसके बाद में यहाँ से कुछ ब्रांचें निकली। ब्रांच वाला हमने पढ़ रखा है। तो देखो यहाँ से ब्रांच यानी कि एक पूर्वज है और एक पूर्वज से अलग अलग जनरेशन डेवलप हो रही है। तो यहाँ से ड्रायोफिथेकस से क्या बने, कुछ मंकी बने, और एक जो इससे आगे की जनरेशन में जो आया उसका नाम है बच्चों क्या है, रामाफिथेकस। क्लियर है? रामाफिथेकस यानी कि रामाफिथेकस किससे आया है, ड्रायोफिथेकस। क्लियर है? अब यदि हम बात करते हैं रामाफिथेकस की, तो रामाफिथेकस जो है वो रामाफिथेकस मोर मैन लाइक, यानी कि जो हम कह रहे हैं कि मनुष्य जो है आज का आधुनिक मनुष्य के अधिक सम्मान था। पहला पॉइंट याद रह जाएगा, मनुष्य के अधिक समान था। वॉक ऑन ऑल फोर, ये जो था 4 पैरों पे चल रहा था। क्या याद रखना है अपने को, ये 4 पैरों पे चलता था। आज का जो मनुष्य है जो 2 पैरों पे चल रहा है वैसे ही चल रहा था, ये 4 पैरों पे चल रहा था। ये भी वैसे ही था, ये भी वैसे ही था, बंदर भी वैसे ही। ये 2 पॉइंट क्लियर, मनुष्य जैसा था और 4 पैरों पे चल रहा था। अर्बोरियल, ये वाला पॉइंट आप याद रखोगे। अर्बोरियल क्या होता है, अर्बोरियल का मतलब है जो पेड़ पर रहने वालों को क्या कहते हैं, अर्बोरियल। तो आपको याद रखना है कि रामाफिथेकस जो था वो अर्बोरियल था, पेड़ों पर रहता था। क्वेश्चन आ रहा है कि रामाफिथेकस का लक्षण है और उसमें एक ऑप्शन आपके पास में है अर्बोरियल, तो ये आपको टिक करना है। ये तीनों पॉइंट किसके हैं, रामाफिथेकस। यहां तक ठीक है, समझ में आया? अब आप हम बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में। देखो ऑस्ट्रेलोपिथेकस का जो, या हम कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस कब आया था, वो था 3 से 4 मिलियन ईयर एगो। कब, 3 से 4 मिलियन ईयर एगो। ये अधिक मनुष्य के जैसा था, ठीक है। इससे भी ज्यादा समान कौन है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। कहाँ रहता था, ईस्ट अफ्रीका। और 2 कंट्री के जो नाम है वो भी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, इथियोपिया और तंजानिया। ये आपको याद रखना है, क्या, ईस्ट अफ्रीका, इथियोपिया और तंजानिया, ये 2 कंट्री के नाम यहाँ दिए हुए हैं कि जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है वो कहाँ रहता था, यहाँ। इसके मनुष्य के जैसे सारे फीचर्स थे। यहाँ कह सकते हैं कि ये सबसे अधिक मनुष्य के जैसा था, यानी कि सबसे पहला ऐसा अपना पूर्वज ह्यूमन का जो मनुष्य के जैसा दिखता था, तो वो कौन सा आएगा, ऑस्ट्रेलोपिथेकस आएगा। एक चीज मैं आपको यहाँ बता दूं कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है वो एक जीनस है, इसके मेंबर नहीं है। जैसे जीनस होता है उसके बाद स्पीसीज होती है, तो ये क्या है, जीनस है। बाइपेडल लोकोमोशन,
यानी कि बाइपेडल लोकोमोशन जो है उसका मतलब क्या आ जाएगा कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस और रामापिथेकस में क्या अंतर हो गया कि ये चारों पैरों पे चलता था पशुओं की तरह, लेकिन ये जो है वो दो पैरों पे चल रहा है, जैसे आज आधुनिक मानव जो हम चल रहे हैं वैसे ये दो पैरों पे चलता था। देखो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि मनुष्य अधिक मनुष्य जैसा था, दोनों कंट्री के नाम लिखे हुए हैं, 3 से 4 मिलियन ईयर वो ये भी लिखा हुआ है, और बाइपेडल लोकोमोशन भी लिखा हुआ है। ये पॉइंट आपको इसके बारे में याद रखने हैं, इसके अलावा इसका आप कुछ याद नहीं रखोगे। क्लियर है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस की बात हुई यहाँ तक। उसके बाद में देखो एनसीईआरटी में इसी पेज पे लिखा हुआ है 140 पे कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस उसके जस्ट नीचे देखो 3 से 4 मिलियन लिखा हुआ है, उसके जस्ट बाद में लिखा हुआ है 2 मिलियन ईयर एगो ऑस्ट्रेलोपिथेसाइंस। ये आप ध्यान रखना कि ऑस्ट्रेलोपिथेसाइंस 2 मिलियन ईयर एगो ये जीनस है और ये स्पीसीज है, या इसका हम कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस का ये मेंबर है। अब आप कहोगे कि सर ये तो 3 से 4 मिलियन पूर्व आया था और ये 2 मिलियन ईयर एगो आया है, समझ पा रहे हो क्या? 3 से 4 और 2 इसमें क्या डिफरेंट है देखना। अभी मैंने आपको कहा कि ये वाला क्या है जीनस है, ये इसके मेंबर है, तो कुछ जो थे वो पहले आ गए और कुछ बाद में आए थे, तो 3 से 4 पे ये आया, कुछ इसके कुछ मेंबर है वो क्या थे बाद में आए थे, और उनमें से एक मेंबर था ऑस्ट्रेलोपिथेसाइन, जिसका नाम जो कब आया था 2 मिलियन ईयर एगो। देखना लिव्ड इन ईस्ट अफ्रीका, ये कहाँ रह रहा था बच्चों? ये भी वहीं पे ईस्ट अफ्रीका में रहता था, और ईस्ट अफ्रीका की जो ग्रासलैंड है वहां पर ये पाया जाता है। तो ग्रासलैंड वाली बात है तो आपको फिथेसाइन के बारे में बात करनी है, इथोपिया से जाने की बात करता है तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में बात करनी है। ठीक है यहां तक? आगे देखो इसकी यदि हाइट की बात करते हैं तो 4 फीट इसकी हाइट थी, कितनी? 4 फीट, और ब्रेन जो क्रेनियल कैपेसिटी इसकी है वो कितनी है? 500 सीसी। ये आपको याद रखना है, समझ में आया? दोबारा देख लेना, 65 मिलियन ईयर एगो डायनासोर्स मर चुके थे, उसके बाद में 15 मिलियन ईयर तक जो ये सर्वाइव कर रहे थे मैमल्स, उसमें से 15 मिलियन ईयर एगो क्या है? ड्रायोफिथेकस, जिसकी कुछ ब्रांचेस जैसे मंकी है, रामापिथेकस है। फिर रामापिथेकस क्या था? मनुष्य के जैसा था, 4 पैरों पे चलता था, पेड़ों पे रहता था। ऑस्ट्रेलोपिथेकस 3 से 4 मिलियन ईयर एगो आया था, ह्यूमन जैसा था, ईस्ट अफ्रीका में, जहां इथोपिया और तंजानिया जो कंट्री है वहां पे ये रहता था। होमोनिड फीचर्स मनुष्य के जैसा था, अधिक मनुष्य जैसा था, और 2 पैरों पे चलता था। उसके बाद में ऑस्ट्रेलोपिथेसाइंस जो इसका इसी का मेंबर है वो आया 2 मिलियन ईयर एगो, और उसकी कुछ विशेषताएं क्या थी कि ये ईस्ट अफ्रीका के जो ग्रासलैंड थे, घास के मैदान, वहां ये रहता था। 4 फीट इसकी हाइट थी, और ब्रेन कैपेसिटी कितनी थी बच्चों? 500 सीसी। क्लियर? इसको नोट करो। हाँ जी स्टूडेंट, अब अपन आगे बात कर लेते हैं कि जो उसके बाद में जो ऑस्ट्रेलोपिथेसाइन या ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो हमने पढ़ा, उसके बाद में जो ह्यूमन था वो था होमो हेबिलिस। और होमो हेबिलिस के बारे में आप सुनना, सबसे पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है, टूल मेकर। कहने का मतलब पत्थर के औजार इसने बनाए थे सबसे पहले शिकार करने के लिए, और जो जंगली जानवर होते हैं उनसे बचने के लिए जो पत्थरों के औजार बनाए जाते हैं, तो सबसे पहले पत्थरों के औजार बनाने वाला जो ह्यूमन था उसका नाम क्या है बच्चों? होमो हेबिलिस। और होमो हेबिलिस था तो पत्थरों के औजार बना रहा है, तो इसको नाम दे दिया हैंडीमैन। हैंडीमैन कोई नहीं कहेगा इसको, चिढ़ जाएगा, हैंडीमैन इसका नाम था। क्लियर है? देखो दूसरा, पत्थरों का इसने जो पत्थरों से औजार बनते हैं वो औजार इसने बना लिए, शिकार ये कर रहा है, अपना बचाव कर रहा है, लेकिन ये जंगली जानवर जो थे या जो दूसरे जीव थे पक्षी वगैरह, उनको ये मार के खाता नहीं था, और नहीं खा रहा है तो हम कह देंगे कि ये मीट नहीं खाता था, डिड नॉट ईट मीट। ये पॉइंट आप याद रखोगे कि इसने पत्थरों के औजार तो बना लिए थे, शिकार भी ये करता था, लेकिन मीट मांस नहीं खाता था। इसके ब्रेन की यदि हम बात करते हैं, ब्रेन की जो इसकी क्रेनियल कैपेसिटी है वो 650 से 800 सीसी थी, जबकि अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी है उसकी कितनी आई थी? 500 सीसी। याद रखोगे 500, क्रेनियल कैपेसिटी बढ़ रही है, मतलब इवोल्यूशन चल रहा है। ये बच्चों जब मांस नहीं खाता है तो ये क्या खाता है? ये फल खाता था। क्या खाता था? फल खाता था, एट फ्रूट। तो ये 2 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है जो आप याद रखोगे
कि एक तो ये मांस नहीं खाता है और ये खाता क्या है, फिर फल खाता है। और पहला होमोनिड की यदि अपन बात करते हैं तो पहला होमोनिड कौन है, होमो हैबिलिस। नाम से ही आपको पता लग जाएगा। कुछ पिछले जो अपन ने है ऑस्ट्रोपिथेसाइन वगैरह उनके बारे में कहा है कि होमोनिड फीचर था, इसके अंदर फीचर था, लेकिन पहला होमोनिड उनको नहीं कहा गया है। पहला होमोनिड किसे कहा गया है, होमो हैबिलिस को कहा गया है। ये आप याद रखो, गांठ बांध लेना है कि फर्स्ट होमोनिड कौन था, होमो हैबिलिस। टूल मेकर भी था, मांस नहीं खाता था, 650 से 800 क्रेनियल कैपेसिटी थी और ये फल खाता था। और पहला होमोनिड ये लोग, यहां तक सही है। उसके बाद में होमो इरेक्टस, क्लियर। होमो इरेक्टस की यदि हम बात करते हैं तो 1891 जावा, इसको यानी कि होमो इरेक्टस को जावा मैन या पेकिंग मैन भी कहा जाता है, जिसकी कुछ जीवाश्म वगैरह जो मिले हैं वो 1891 में मिले थे। अब अपन बात करते हैं, देखो फर्स्ट ह्यूमन टू लिव अफ्रीका, यानी कि ऐसा पहला ह्यूमन जैसा हम कह रहे हैं कि पूर्वज, हमारा जो पूर्वज था वो पहला ह्यूमन जैसा यानी कि मनुष्य जैसा था जो सबसे पहले अफ्रीका में रहना स्टार्ट किया था। याद रखोगे 900 सीसी इसकी ब्रेन कैपेसिटी थी, 650, 900। और इसने बच्चों आग का आविष्कार भी कर लिया था, कंट्रोल्ड फायर। ये भी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, समझ पा रहे, नोट करो। देखो सबसे सीधा और सिंपल तरीके में हम पढ़ रहे हैं इसको, और इसी में से लगभग आपके क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। होमो हैबिलिस हो गया, होमो इरेक्टस हो गया। इरेक्टस के बारे में क्या क्या फीचर्स है आपको याद रखने हैं, क्या क्या इसके पॉइंट्स हैं, और होमो हैबिलिस के आपको क्या याद रखने हैं, क्लियर है। अभी हमने 4 पढ़े हैं, चारों के बारे में एक बार डिटेल से हम दोबारा देखेंगे। एक बार आप इसको नोट कर लो, इसको छोड़ दो, देखो। अब हम आगे बात कर लेते हैं कि जो अभी हमने पढ़ा है ड्रायोफिथेकस, रामाफिथेकस और ऑस्ट्रेलोपिथेकस बारे में पढ़ा था डिटेल से। एक बार थोड़ा सा उसको वापस से देखते हैं कि अभी हमने कहा है कि ड्रायोफिथेकस जो था वो कब आया था, 15 मिलियन ईयर एगो, ठीक। देखो उसके बाद में हमने कहा कि इससे 2 ब्रांचें हैं, इसकी बहुत सारी ब्रांचें निकली थी, यानी कि ये किसका पूर्वज हो गया, जो आधुनिक मानव है या जिससे पहले ह्यूमन थे उन सबका ये क्या हो गया बच्चों, पूर्वज हो गया, ठीक है। रामाफिथेकस और मंकी, देखो इसको हमने छोड़ दिया, ये मंकी वाला आ जाएगा। अब रामाफिथेकस से क्या बना था, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। अब ऑस्ट्रेलोपिथेकस की अपन ने बात करी कि 3 से 4 मिलियन ईयर को आया, 4 फीट इसकी हाइट थी, 2 पैरों पे चलता था और 500 सीसी इसकी क्रेनियल कैपेसिटी थी, और ये 4 पैरों पे चलता था, अर्बोरियल। ये बातें हमने इसकी करी, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। उसके बाद में ऑस्ट्रेलोपिथेशियन, 2 मिलियन की बात हुई थी अपनी, 2 मिलियन ईयर एगो ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद में क्या था, 3 से 4 पे ऑस्ट्रेलोपिथेकस और 2 पे ऑस्ट्रेलोपिथेसाइन जो इसका मेंबर। अब अपन बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस क्या है, होमो हैबिलिस। क्या है बच्चों, होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस जो था वो होमो हैबिलिस टूल मेकर। देखो पहला पॉइंट हो जाएगा टूल मेकर, ये मीट नहीं खाता है, और इसकी जो ब्रेन कैपेसिटी है वो 650 से 800 सीसी इसकी ब्रेन कैपेसिटी थी। यहां तक का समझ में आया होगा कि होमो हैबिलिस टूल मेकर, डिड नॉट ईट मीट, और 650 से 800 सीसी इसकी ब्रेन कैपेसिटी थी। फिर होमो हैबिलिस से किस क्या बना, होमो इरेक्टस। यहां तक का आपको याद हो गया। देखो ऐसा का ऐसा आपको याद करना है, और ये पॉइंट जो है इसके छोटे छोटे पॉइंट, इन्हीं में से क्वेश्चन घूम फिर के आते हैं। ड्रायोफिथेकस, रामाफिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेसाइन, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस तक। होमो इरेक्टस तक हमने बात कर ली है। अब देखो होमो इरेक्टस है, जावा मैन कहा है इसको, 900 सीसी इसकी ब्रेन कैपेसिटी, कितनी है बच्चों, 900 सीसी। अब देखो बच्चों यहाँ पर इसके आगे हम बात करेंगे तो थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं इसको कि होमो इरेक्टस जो है उसके बाद में यहाँ से 2 ब्रांचें अलग निकली है, होमो सेपियंस और होमो सेपियंस। अब देखो होमो सेपियंस और होमो सेपियंस फोसिलिस, स्पीसीज और जीनस की बात अभी मैंने आपको बता रखी है। तो जीनस और स्पीसीज यानी कि फोसिलिस क्या है यहाँ पे, स्पीसीज। देखो होमो सेपियंस जो है, केवल होमो सेपियंस,
उसको हमने कहा है निएंडरथल मैन। तो ये आपको याद रखना है, निएंडरथल मैन, होमोसेपियंस। होमोसेपियंस फोसिलिस जो है इसको कहा है क्रो-मैग्नन मैन। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, होमोसेपियंस से ही हैं, एक है निएंडरथल और एक है क्रो-मैग्नन मैन। ठीक है बच्चों, निएंडरथल और क्रो-मैग्नन मैन। अब देखो क्रो-मैग्नन मैन जो है उसका यदि हम साइंटिफिक नेम की बात करते हैं तो इसका नाम आ जाएगा होमोसेपियंस स्पेरल। क्लियर, ये नाम भी आप चाहो तो याद रख सकते हो। मैंने आपको कहा था कि एनसीईआरटी से प्लस में थोड़ा सा 5-10% हम प्लस में पढ़ेंगे और टोटल एनसीईआरटी अपने इसमें कवर करनी है। तो यहाँ तक की बात समझ में आई कि होमो इरेक्टस जावा में 900 सीसी जिसकी ब्रेन कैपेसिटी है, इसमें होमोसेपियंस एक है निएंडरथल, एक है होमोसेपियंस फोसिलिस जो है उसको हमने कहा है क्रो-मैग्नन मैन। क्रो-मैग्नन का हमने साइंटिफिक नेम की भी बात कर ली है। ये अपना ह्यूमन का पार्ट हो गया। अब हमारे पास में जो लास्ट के दोनों पॉइंट बचे हैं इनको हमें एक बार और पढ़ना है। तो एक बार आप यहाँ तक का नोट करो, उसके बाद बात करते हैं आगे। लास्ट ह्यूमन इवोल्यूशन का अपन लास्ट को ही पढ़ेंगे। अभी हमने निएंडरथल मैन और मॉडर्न मैन के बारे में भी मैंने आपको बताया था। अब हम देखो मॉडर्न मैन और निएंडरथल मैन की कुछ जो विशेषताएं हैं जो अपने को याद रखनी है वो बात कर लेते हैं। तो निएंडरथल जो मैन था वो कहाँ था, जर्मनी में। और जर्मनी में जो के अंदर जो पहले की बात कर रहे हैं वो है निएंडरथल वैली। याद रखो तो भी ठीक है, नहीं रखो तो भी ठीक है। ठीक है, इसकी यदि हम इन सोल्जर्स इनकी बात करते हैं आर्म भुजाओं की, तो ये बहुत ज्यादा मजबूत थे बजाय इनसे पहले वाले के। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि ताकतवर था। तो सबसे पहला पॉइंट, इसकी जो आर्म है वो कैसी है बच्चों, बहुत ही मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है। इसकी यदि ब्रेन कैपेसिटी की अपन बात करते हैं तो कितनी है, 1400 सीसी। ये ब्रेन की बात हो गई। ये कब सरवाइव कर रहा था, जब हिमयुग चल रहा था बच्चों। कौन सा, आइस एज, हिमयुग जब चल रहा था उस समय ये सरवाइव हुए थे। 3 पॉइंट हो गए। उसके बाद ये कब थे, 1 लाख से लेके 40,000 साल पहले निएंडरथल मानव पाया जाता था या उपस्थित था। कब, 1 लाख से लेके 40,000 सालों पहले निएंडरथल मानव उपस्थित था। क्या क्या बातें करी, इसकी आर्म स्ट्रॉन्ग थी, मजबूत था, ताकतवर था। ब्रेन कैपेसिटी कितनी है बच्चों, 1400 सीसी है। हिमयुग में ये सरवाइव हुआ था या डेवलप हुआ था, 1,40,000 सालों पहले उपस्थित था। दूसरी बात यहाँ पर कि ये जो निएंडरथल मानव था इसकी ब्रेन कैपेसिटी ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि जो पहले वाले जो मानव थे उनसे अधिक समझदार है। तो ये अपने पूर्वज को, जो हम कह सकते हैं कि जो धर्म है, जो धर्मग्रंथ होते हैं उनको ये मानने वाला था। तो थोड़े से क्या कह सकते हैं कि हम जैसे मुर्दे को दफनाना, बहुत सारे काम ये करने में लग गया था, उससे पहले वाले ये नहीं करते थे। तो यदि हम बात करते हैं कि धर्म को मानने की जो स्टार्टिंग हुई है वो किसने करी है, निएंडरथल मैन ने करी है। ठीक है, जैसे मुर्दे को दफना रहा है या और भी जो कुछ सिस्टम होता है धर्म के अकॉर्डिंग, तो वो सारे काम कौन कर रहा है, निएंडरथल मैन कर रहा है। ये निएंडरथल मैन की बात कंप्लीट। लास्ट पॉइंट की बात करते हैं हम, मॉडर्न मैन जो हम करें क्रो-मैग्नन उसकी बात करें तो ये कब था, 75,000 साल से लेकर 10,000 साल तक ये था मॉडर्न मैन। अब हम कह रहे हैं कि जो आधुनिक मानव उससे जस्ट पहले की बात चल रही है, तो 10,000 साल पहले ये उपस्थित थे। कि कब तक सर्वाइव रहे, 75,000 से लेकर 10,000 तक ये उपस्थित थे। अब अपन बात करते हैं कि इसमें 2 पॉइंट यहाँ एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, और जिन पॉइंट को एनसीईआरटी मेंशन कर रही है उनको अपने को ध्यान रखना है कि 18,000 साल पहले क्या हो रहा था कि ये गुफाओं के अंदर पेंटिंग वगैरह करना स्टार्ट हो गए थे। पहली बात, 18,000 साल पहले केव पेंटिंग, गुफाओं में पेंटिंग की यहाँ हम बात करते हैं। ठीक है, और 10,000 साल पहले की दिन बात करते हैं तो ये हो जाएगा एग्रीकल्चर, यानी कि उन्होंने कृषि करना स्टार्ट कर दिया था आज से 10,000 साल पहले ही। क्लियर, ये आपका ह्यूमन इवोल्यूशन बच्चों कंप्लीट। ये आपका इवोल्यूशन जो चैप्टर था आपने वो कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर में जो चीजें आपके समझ में नहीं आई है वो आप मेरे से शेयर करें, मुझे बताएं। उसके बाद में यदि किसी पॉइंट में आपको दिक्कत है तो मैं एक बार फिर से आपको टॉपिक आपको दोबारा रिवाइज करवा दूंगा।
एक बार सारा कंप्लीट आप इसको देखें, उसके बाद में एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है, और एनसीईआरटी की रीडिंग करने के बाद में आपको इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन इस टॉपिक के वो आपको हल करना है। और ये अपना चैप्टर आज फिनिश हो गया। धन्यवाद। नोट कर लो।